Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So how are you? I hope you are doing well. Okay, let's start today's topic. Okay, another very important topic. Okay, is a preposition. Okay, आज का टॉपिक है preposition. is very important topic. In everywhere we use preposition, तो you should know the right preposition. is very important. Okay, तो आज का जो प्रीपोजिशन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रीपोजिशन का 3 वीडियोस बनेगा क्योंकि ये बहुत लेंदी है। ओके, और साथ ही साथ बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ओके, लेकिन ये है एक थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये है कि इस वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन डिटेल में मिलने वाला है। जितने भी डाउट्स है प्रीपोजिशन के लिए इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ अ बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो मेरे साथ रहो। ओके, और बहुत ध्यान से देखो कि प्रीपोजिशन क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एंड all the questions, all the doubts I am going to clear that, okay, in this video. Okay, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन। ओके, सो जब मैंने ये लिखा है प्रीपोजिशन, सो सबसे पहले देखो इसमें है प्री मीन्स बिफोर। ओके, पोजीशन प्लेस। ओके, मीन्स किस जगह पे है, प्लेस में अब किस जगह मीन्स देखो बिफोर मीन्स पहले, ये सबको पता है बिफोर मीन्स पहले, प्लेस मीन्स जगह, किस जगह पे है। ओके, तो एक पोजीशन, इस जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं प्रीपोजिशन, तो इस वर्ड के साथ साथ ही हम बोल ही दे रहे हैं कि हम प्रीपोजिशन में क्या सीखने वाले हैं, कि एक पोजीशन सीखने वाले हैं। तो एक जो वर्ड है वो किसी के पहले आके उसका जो पोजीशन इंडिकेट करता है, तो किसके आगे आता है ये भी क्वेश्चन है। तो ये जो वर्ड है जिसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, ये पहले आके इसका जो पोजीशन इंडिकेट करता है, लेकिन किसके आगे आता है ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये किसके आगे आता है, ये नाउन और प्रोनाउन के आगे आता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले आके दूसरे सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड है उसके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, दैट इज प्रीपोजिशन। ओके, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले तो ये बोलो प्रीपोजिशन। तो जब भी हम प्रीपोजिशन बोलते हैं तो एक तो हमारे दिमाग में आता है ये पोजीशन के बारे में कुछ होगा, तो वही है ये, इसका जो नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन जो है वो इंडिकेट करता है। ये तो आप लोगों को ये समझाया मैंने कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ऐसा आता है ना कि एग्ज़ाम में। ओके, कभी कभी मैम ऐसे ही क्लास में पूछ लेती है कि यस यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन। सो आप कैसे डेफिनेशन बोलोगे, तो नाउ इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ओके, so preposition is a word often placed before noun or pronoun to show its relation with some other
word in the sentence. So this is a definition of preposition. Preposition क्या है? What is preposition? Preposition is a word often placed before noun and pronoun, जो ज़्यादातर noun और pronoun से पहले place होता है to show the relation show करने के लिए with some other word in the sentence. जो other word के साथ पहले तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, और पहले आके करना क्या है, काम क्या है, पहले आके उसके नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है दूसरे सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ, वो एक रिलेशन क्रिएट करता है या रिलेशन इंडिकेट करता है. क्लियर? अब एग्जाम्पल के बाद और भी क्लियर हो जाएगा. सपोज एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द टेबल. ओके, सो द पेन इज ऑन द टेबल. एक पेन जो है वो एक टेबल के ऊपर है. अब इसमें से आपका क्या लग रहा है कि प्रीपोजिशन कौन सा है? इसमें से प्रीपोजिशन है ऑन. ओके, सो इस सेंटेंस में हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं द पेन के बारे में. मीन्स एक पेन जो है वो किसके ऊपर है? वो टेबल के ऊपर है. सपोज हमने ये ऑन नहीं लिखा, मीन्स ऑन को हमने छोड़ दिया. द पेन इज द टेबल, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? कहा टेबल, क्या पेन, क्या रिलेशन है दोनों में? क्यों पेन के साथ टेबल क्यों बोल रहे हो, चेयर क्यों नहीं बोल रहे हो? ओके, ऐसा आएगा. लेकिन ये जो एक वर्ड जो ऑन आया है, इसमें से हमारा जो टेबल के साथ जो पेन का रिलेशन है, मीन्स टेबल के ऊपर पेन है, तो हम पेन भी बोल रहे हैं, टेबल भी बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है. लेकिन एक ही सेंटेंस में हम टेबल भी बोल रहे हैं, पेन भी बोल रहा है, तो इसका रिलेशन क्या है कि टेबल के ऊपर पेन है. तो एक पोजीशन शो किया. सो ये ऑन जो है, ये ऑन टेबल और पेन में एक रिलेशन क्रिएट किया, एक पोजीशन शो किया, और दोनों में एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया. अब तुम्हें ये लिखने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई पेन भी बोल रहे हो, टेबल भी बोल रहे हो, इसका रिलेशन क्या है? क्यों पेन के साथ टेबल क्यों बोल रहे हो, चेयर क्यों नहीं बोल रहे हो? ओके, अब ये नहीं कोई बोलेगा. तो क्लियर हो गया ना कि प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो ऑफन मीन्स मोस्टली नाउन और प्रोनाउन के पहले आके उसके एक रिलेशन क्रिएट करता है दूसरे वर्ड के साथ एक ही सेंटेंस में. क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट अब आता है प्रीपोजिशन का टाइप्स क्या है. अब प्रीपोजिशन जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, ये जो टाइप्स होता है ना, आप लोग जब एक जो भी चीज़ आप लोग पढ़ते हो ना, तो आप लोग बहुत खुश होते हो, चलो यार नया चीज़ है. लेकिन जब टाइप्स की बारी आती है ना, जब हम टाइप्स बोलते हैं ना, तो अरे मैम ये भी पढ़ लिया, अब टाइप्स भी जानना है, टाइप्स क्यों जानना है? लेकिन बच्चों ये है ना, ये टाइप्स जो है हमारे यूजेस को और भी ज़्यादा ईजी करने के लिए बनाया गया है. मानो आपके पास 10 सामान है. ओके, 10 सामान जब आप लोग कैरी करोगे तो बहुत हेवी लगेगा, है ना, बहुत हेवी लगेगा कि ये 10 हो सकता है कि आपसे कैरी भी किया नहीं जाए. लेकिन जब वो 10 चीज़ को आप थोड़ा डिवाइड कर लोगे 5 या 5 में या 3-3-4 में, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए कैरी करना इजी हो जाएगा. वैसे ही ओके, जैसे कि हम जो भी ग्रामर का जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो, व्हाटएवर, तो हम लोग उसको डिवाइड कर दिया. ओके, कि इस टाइप्स में ये वाले आते हैं, ये टाइप्स में ये वाले आते हैं, ये टाइप्स में ये वाले आते हैं. तो आप लोगों को समझने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत इजी हो गया. अब समझ में आया कि हम लोग टाइप्स क्यों पढ़ते हैं, इसलिए हम टाइप्स पढ़ते हैं. क्लियर हो गया? ओके. सो प्रीपोजिशन का टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहले प्रीपोजिशन की टाइप्स में आता है
ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ओके, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ओके। उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ओके, क्लियर। सो फर्स्ट वन इज preposition of time, preposition of place, and third one is preposition of direction, preposition of direction, ये तीन है। सो सबसे पहले टाइम आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में प्लेस आता है, उसके बाद आता है डायरेक्शन। अब जब हम ये तीनों पढ़ेंगे, ऑब्वियसली मैं तीनों एक ही वीडियो में नहीं पढ़ाऊँगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये तीनों चीज़ों के लिए मीन्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, इन तीनों को के लिए मैं 3 वीडियो बनाऊँगी, डोंट वरी। तो पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर भी नहीं होंगे, ओके। तो शुरू करते हैं आज का हमारे जो फर्स्ट हमारा जो है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से, ओके। फर्स्ट टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखो, जब हम बोल रहे हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो इससे ही पता चल रहा है कि ये इस टाइप्स में हम जो भी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे उसमें हमारे जो वर्क हुआ है किस टाइम पे हुआ है वही इंडिकेट करेगा, टाइम के बारे में हमें पता चलेगा, है ना। ये तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अगर मैं ना भी बताऊँ तो आप लोग भी बता दोगे, आप लोग ही बता दोगे कि मैम इसके लिए हमें इस प्रीपोजिशन में, इस टाइप में हमें टाइम के बारे में पता चलने वाला है। तो इसमें क्या पता चलेगा आप लोगों को, आगे आते हैं। indicates when a particular action takes place। पहले यही बोला कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि किस टाइम ये एक्शन हुआ था, ये काम किस टाइम हुआ था, टाइम के बारे में पता चलता है। तो एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो इसमें आता है, देखो, एट, इन, ऑन, आफ्टर, later, from, ago, before, by, until, during, while, to, till, एक्सेट्रा। तो इतने सारे प्रीपोजिशन जो है वो हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करते हैं तो ये सारे प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं यूज़ होता है, एक ही सेंटेंस में नहीं, मीन्स अलग अलग सेंटेंस में। तो ये हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें से ये जो तीन बंदा है एट, इन, ऑन, ये आप लोग देखोगे आगे चल के ये प्लेस में भी यूज़ हो रहा है। ये मतलब ऐसा बच्चा है कि बस एक ही चीज़ से, मतलब एक ही चीज़ में वो सेटिस्फाई नहीं होते। भाई टाइम के लिए तुम्हें कैटेगरी बनाया गया, तुम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जाओ, लेकिन टाइम में चला गया, बहुत खुशी, दूसरों के साथ बहुत ही खुशी से रहा, यानी क्या जब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बन रहा था तब देखो उधर भी कुछ बच्चे हैं, तो इन तीनों को लगा नहीं हमें उधर भी जाना है। तो ये जो तीन हैं थोड़ा सा नॉटी बच्चे हैं, ये बच्चे जो है ये
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी चला गया। तो ये सोचो कि कितना कंफ्यूजिंग है। अब एट जो है वो टाइम के लिए भी यूज़ होता है और ये इसके प्लेस के लिए भी यूज़ होता है। तो ये जानना कितना ज़रूरी है कि एट जो है एक ही प्रीपोजिशन है, ये कैसे समझ में आएगा कि ये टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, ये प्लेस के लिए। तो सुनना है ना, तभी तो मैंने बोला कि जितने भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाला है। तो इसके लिए वीडियो भी देखना पड़ेगा और मैम को भी सुनना पड़ेगा ना। तो हमें अभी आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो, ये जो हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का कुछ प्रीपोजिशन लिखा है वो कैसे यूज़ होता है। ओके, इसमें से मोस्टली यूज़ होता है ये तीनों, इसके बाद ये भी यूज़ होता है, ऐसे नहीं यूज़ नहीं होता, लेकिन इन लोगों के तुलना से काफ़ी कम है। अभी मैं आप लोगों को एक एक प्रीपोजिशन जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, इनका एक एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है एट। ओके, एट इज यूज्ड to refer a specific time। ओके, अब इसका एग्जाम्पल, I will see you at 7 PM। सो जब हम एट यूज़ करेंगे, एट किसके लिए यूज़ होता है? जब हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स पर्टिकुलर एक टाइम बोला, मीन्स 6 o'clock, 7 o'clock, 7 PM, 7 AM, जो पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये बोलना है कि हम एट, तब हम यूज़ करेंगे एट। लाइक आई विल सी यू एट 7 PM। ओके, इसमें एट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ऑन। ऑन इज यूज टू रेफर a particular day or date। अब जब हम लोग ऑन यूज़ करते हैं तो ऑन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम पर्टिकुलर डे और डेट के बारे में बात कर रहे हैं। डेट तो देखो 1 से लेके 31 कोई भी डेट हो सकता है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर डेट के बारे में सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 25 of November, तो इस महीने की पर्टिकुलर डे, एक दिन जो जिसका डेट है 25। ओके, पर्टिकुलर डे संडे से लेके सैटरडे तक हम कोई भी डे ले सकते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेनेसडे। ओके, जब हम पर्टिकुलर डे और डेट के बारे में बात करते हैं तब हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, सो माई बर्थडे इज़ ऑन 3rd December। इसमें मैंने एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बोला है। तो जब हम पर्टिकुलर डे और डेट के बारे में बात करते हैं तो हम ऑन यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है मेरा बर्थडे जो है वो 3rd December को है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ इन। नेक्स्ट वन हमारा है इन। In is used to
a in is used to a broader time frame. Okay, example, they moved to the US in 24। अब देखो, जब हम बॉर्डर टाइम बोलते हैं मीन्स बहुत, जैसे हमें 2014 बोला, वो लोग यूएस मूव हुए थे 2014 में। अब 2014 मीन्स 12 मंथ्स, वो किसी भी मंथ्स में जा सकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी मंथ डेट की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया जब हम लोग बॉर्डर टाइम के बारे में बात करते तब होता है इन। क्लियर हो गया। अब देखो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एक ट्रिक है, एक ट्रिक सो समझो। जब हम व्हीकल के बारे में बात करते हैं, ऑन द बस, इन द बस, क्या होगा? इन, हम तो घुस के बैठ रहे हैं, चलिए क्या हम तो बस के अंदर जा रहे हैं, तो क्या होगा? प्लेन, ट्रेन, बहुत ही हम कार के अंदर भी जा रहे हैं, बस के अंदर भी जा रहे हैं, एरोप्लेन के अंदर की भी जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर भी जा रहे हैं। तो कहीं पे ऑन आता है, कहीं पे इन आता है। तो ये कैसे याद रखोगे? इस नॉट पॉसिबल। याद भी करोगे तो भूल जाओगे। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक देने जा रही हूँ। ओके, देखो, इन और ऑन जो है, इन और ऑन व्हीकल के लिए, खास करके आई एम टॉकिंग अबाउट व्हीकल्स के लिए। ओके, इसमें से मानो सपोज हमने लिखा है बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ओके, कार। मानो हमारे मोरलेस हम लोग यहीं पे राइड करते हैं दूर जाने के लिए। बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, कार हो गया। लेकिन ये चारों में किसी पे इन आता है, किसी पे इन आता है तो किसी पे ऑन आता है। अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे इन है, कहाँ पे ऑन है? तो देखो, एक ट्रिक याद रखोगे कि इन होगा जब हम घुस के बैठ जाए, हम चल नहीं पाएंगे। लाइक हम कार में जब घुसते हैं तो कार के अंदर हम अंदर गए और बैठ गए सीट पे, चल सकते हैं कार में हम नहीं चल सकते। तो उस जगह पे आएगा इन। और जिस जगह पे हम चढ़ते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाके हम चल सकते हैं, लाइक बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया। इसके क्या, हम अंदर जाने के बाद हम चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, बस में भी कर सकते हैं और एरोप्लेन में भी कर सकते हैं। तो इसमें होगा ऑन। क्लियर हो गया? जहाँ आप अंदर जाके चल सकते हो उसमें होगा ऑन, मीन्स बस से होगा, बस में होगा ऑन, ट्रेन में होगा ऑन, एरोप्लेन में होगा ऑन। लेकिन कार में होगा इन, क्योंकि कार में आप चल नहीं सकते, कार के अंदर गए और अब बैठ गए, है ना? तो ये ट्रिक याद रखोगे। तो आज हमने जो टाइम का सीखा है, ये टाइम में नहीं आता है। अब ये मत बोलो कि मैम आप तो टाइम समझा रही थी, लेकिन टाइम समझाते समझाते आप कहाँ चले गए, अब तो व्हीकल में पहुँच गए। ये एकदम से मुझे लगा ना कि एक बच्चे मुझे क्वेश्चन किया है कि मैम ये कभी इन आता है, व्हीकल है, सभी व्हीकल है, सब में हम लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन किसी में इन आता है तो किसी में ऑन आता है। तो मैंने उसको ये ट्रिक बताया कि ऐसे याद रखोगे, तो ये आप लोगों के साथ शेयर किया। ये टाइम के में नहीं आता है, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये प्रीपोजिशन इन एंड ऑन व्हीकल के लिए। ओके, सो आप लोग देख लिए कि इन, ऑन, एट टाइम के लिए कैसे यूज होता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है फ्रॉम इज यूज टू शो द टाइम when something स्टार्ट्स। ओके, फ्रॉम क्या शो करता है, कब स्टार्ट हुआ था,
कोई भी इवेंट जो है, कोई भी वर्क जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये हम जब लिखते हैं तो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द शॉप इज open from Monday to Friday। ओके, तो इसमें शॉप जो है मंडे से लेके फ्राइडे तक ओपन होता है। तो कब से स्टार्ट होता है ये बताने के लिए हम लोग फ्रॉम यूज़ करते हैं। देखो प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं। अब धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो मैंने पहले ही बोला प्रीपोजिशन के लिए एटलीस्ट आप लोगों के पास 3 वीडियोस आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्लियर जानकारी मिलेगी प्रीपोजिशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन को समझो, जो ट्रिक मैं बता रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दो ताकि प्रीपोजिशन बिल्कुल ईजी लगे आप लोगों के लिए, कन्फ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं लगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मैम की वीडियो देखते रहो ऑब्वियसली। ओके, चलो बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।